चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है कि देखो दो संख्याएं दे रखी है और इन्हें हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, चलो तो देखो कैसे करेंगे। अभी तक हम ये काम करते ही आ रहे थे, नो डाउट, इसमें कोई समस्या नहीं है, बहुत सारा साधारण सा काम है। देखो सीधे सीधे क्या करो, बस गुणनखंड करते जाओ, दोनों नंबर के गुणनखंड करो। देखो 2 से कटेगा 70, 2 से काटना बहुत आसान होता है, बस आधा करते जाओ। ठीक है, आधा करते जाओ। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 2 से हो गया हमारे यहाँ तक, तो ये कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35 और 7 से कटेगा एक बार, ये कट गया। भाई देखो ये हो गया हमारा 7 पंजे 35 और 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया, 35 दूनी 70 होता है और 7 दूनी 14। ठीक है, हो गया। और ये हो गया हमारा, देखो भाई 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है, 2 से कट गया, देखो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। 2 से कटो बेटा, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 से 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 से ही कटेगा और कोई नंबर से नहीं कटेगा। तो अब देखो हमारे 40 के गुणनखंड क्या निकल के आ गया बेटा, 2 गुणा 5 गुणा 7। और 156 के गुणनखंड क्या आए बेटा, हमारे आए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इनको घात के रूप में लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, और इसको लिखें तो 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये क्या हो गए, यही है वो हमारी संख्याएं, यानी यही हमारे वो दोनों आंसर हैं जो हमें चाहिए। क्या है ये, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो अभाज्य संख्याएं सारी और गुणनफल मतलब गुणा के रूप में। देखो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो ये वैसा ही रूप दिख रहा है, अभाज्य संख्या प्लस गुणनखंड के रूप में दिखा दी। अब ये देख लो ऑप्शन, देखो 2 सवाल दे रखे थे, एक ही क्वेश्चन में 2 थे हमारे पास, पॉइंट 1 और मतलब पहला और दूसरा। अब देखो पहले का आंसर हमारा क्या आ रहा है, 2 की घात 2 5 7, 2 की घात 2 5 7 ये वाला, और 2 की घात 2 3 और 13। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, ये हमने काम किया था। अब यहीं पे अगर मान लो, मैं करके दिखा देता हूं, हालांकि ये प्रश्न में आगे नहीं है, कि अगर इसका HCF पूछ लेता या LCM पूछ लेता तो क्या होता, तो वो भी कर सकते थे। HCF में मैंने क्या बताया था, कॉमन नंबर विद सबसे कम घात, कॉमन नंबर सबसे कम घात वाला। तो कॉमन क्या है, 2 है, कम घात कितनी है, 2। ठीक है, और उसके बाद कॉमन क्या है, देखो कॉमन और कुछ है, और कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब हमारा 2 ही है, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, 4 हो गया हमारा, ये कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 हमारा क्या आ गया, HCF आ गया। LCM में क्या करते हैं, सारे नंबर, जितने नंबर है, ठीक है, कॉमन भी जोड़ लो, जितने भी नंबर है। दो देखो यहाँ पे नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 13 है। ये 17 नहीं है, यहाँ पे गलत लिख गया, यहाँ पे क्या है, ये 13 है। ये 13 ही तो आया था यहाँ पे, देखो है ना, ये 13 ये रहा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 13 है। तो इन सभी की क्या कर लो, हाईएस्ट पावर ले लो। सभी की हाईएस्ट पावर, देखो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है ना, 5 की, 3 की कितनी है, 3 ही है, 5 की कितनी है, 5 है, 7 की 7 है, 13 की 13 है। इन सब का गुणा कर लो, वो आपका बेटा LCM हो जाएगा। ये आपका LCM। तो HCF ऐसे कैलकुलेट करेंगे, LCM ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी बात समझ आ गई। और हालांकि हमारा क्वेश्चन यही खत्म था, हमने 2 चीजें एक्स्ट्रा बता दी हैं आपको, कम नहीं बताएंगे। ठीक है, कम कुछ नहीं बताएंगे, हमेशा बढ़ा के बताएंगे, एक्स्ट्रा बताएंगे। और एक्स्ट्रा मतलब कि एक्सरसाइज, देखो दिमाग की एक्सरसाइज करनी है आपको, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इनविक्टा। ठीक है, इनविक्टा पे आ जाओ, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और अपने दिमाग की एक्सरसाइज शुरू कर दो मैथ के साथ, यानी इनविक्टा के साथ। जितने ज़्यादा प्रयास करोगे, जितने ज़्यादा प्रयत्न करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होगी, उतने ज़्यादा फ्रेश फील करोगे और एकदम तरोताज़ा रहोगे। ठीक है बच्चों।